साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानवाड़ी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट 2026 का जो पेपर है वो 8 फरवरी को होने वाला है। फॉर्म भी इसका भरा जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि सीटेट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें किस प्रकार का सिलेबस पूछा जाता है, कितने भाग होते हैं, हमें जो लैंग्वेज का डाउट है, जो सबसे बड़ा डाउट है कि हमें किस भाग में लैंग्वेज कौन सा करना है, हम फॉर्म में लैंग्वेज जो भरते हैं उसे कैसे हम पेपर में किस पेपर के अंतर्गत कितने से कितने प्रश्नों को हमें भाग 1 और भाग 2 में हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे आपको सीटेट और यूपीटेट के जो पीवाईक्यू हैं उसकी सीरीज़ आगे कंटिन्यू रहेगी। आप वहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न जो है हम उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो पेपर है ये दिसंबर 2024 का पेपर है जो कि सीट पूछा गया, और ये लेवल 1 है, प्राइमरी लेवल का पेपर है, 1 से 5 वाला पेपर है। तो यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। सीरीज क्या है, एच है। निर्देश यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। हम इस प्रश्न पत्र के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, कैसे जो हमारा सिलेबस है अब वो क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, परीक्षा की जो अवधि है वो कितनी होती है, 2.5 घंटे की, और कितने प्रश्न होते हैं, 150 प्रश्न। परीक्षा का जो टाइम है वो कितने घंटे का है, 2.5 घंटे, अर्थात 150 मिनट मिलेंगे आपको, और 150 मिनट में आपको 150 प्रश्न करने हैं। यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए आप क्या करेंगे कि सारे के सारों प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, कोई भी प्रश्न आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। और OMR को भरने के लिए केवल हमें काले और नीले बॉल पॉइंट का ही प्रयोग करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है ये वाला भाग। यहाँ पे देखें, यहाँ पे बताया गया है कि इस जो हमारा पेपर होगा उसमें कुल कितने भाग होंगे, 5 भाग होंगे। कुल कितने भाग होंगे, 5 भाग। भाग 1, 2, 3, 4 और 5। भाग 1 जो होगा उसमें जो प्रश्न होंगे वो बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के प्रश्न होंगे। भाग 1 में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के प्रश्न होंगे, जिनकी जो संख्या होगी वो होगी 1 से लेकर 30 तक। भाग 2 में होगा गणित, इसकी जो संख्या होगी वो होगी 31 से लेके 60 तक। और भाग 3 में होगा पर्यावरण, ये होगा 61 से लेके 90 तक। तो भाग 1, 2 और 3, ये तीनों भाग जो होंगे ये सभी को हल करना है। जितने लोग भी सीटेट का फॉर्म भरेंगे, भाग 1, 2 और 3, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, गणित और पर्यावरण अध्ययन, 1 से लेके 90 तक के प्रश्नों को हल करना है। उसके बाद जो सबसे बड़ा डाउट आता है वो आता है भाग 4 और भाग 5 में। भाग 4 और भाग 5 में भाषा 1 और भाषा 2, जो आपका मेन प्रश्न पत्र होगा, जो हमारा मेन बुकलेट होगी, उसमें 2 लैंग्वेज होंगी, एक अंग्रेजी का विषय होगा, एक हिंदी का होगा। भाषा 1 में भी आपके पास अंग्रेजी और हिंदी होगा, भाषा 2 में भी अंग्रेजी और हिंदी का प्रश्न होगा। भाषा 1 में अंग्रेजी का प्रश्न 91 से लेके 120 तक, और फिर हिंदी का प्रश्न भी 91 से लेके 120 तक होगा, जो कि भाषा 1 के अंतर्गत होगा। भाषा 2 में अंग्रेजी का प्रश्न 121 से लेकर 150 तक, और फिर हिंदी का प्रश्न भी 121 से लेकर 150 तक होगा। तो 2 प्रश्न हो दोनों भाग में, दोनों लैंग्वेज में जो है प्रश्न हमारे 91 से लेकर 120 तक होंगे। इसके बाद यहाँ पे देखें, इसको अगर हम समझना चाहें, जैसे कि अगर आपने अंग्रेजी और हिंदी के अलावा अगर कोई अन्य विषय लिया है, जैसे कि इसमें और भी लैंग्वेज होती हैं, संस्कृत होती है, आपके असमिया और अन्य लैंग्वेज भी होती है। तो अगर आपने हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अगर आपने और कोई भाषा लैंग्वेज ली हुई है तो उसकी आपको एक अलग से बुकलेट मिलेगी, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे ये अगर आपने संस्कृत भाषा लिया हुआ है तो एक बुकलेट आपको अलग से मिलेगी सेम सीरीज़ की। यहाँ पे मिलान कर लेंगे कि जो सीरीज़ आपकी यहाँ पे होगी सेम वही सीरीज़ आपको यहाँ पे भी मिलेगी। ठीक, तो जैसे अगर अगर आपने संस्कृत लिया हुआ है तो आपको संस्कृत की एक अलग से बुकलेट मिलेगी। इसमें भी 2 भाग होंगे, 2 भाग होंगे, भाग 4 और भाग 5। भाग 4 जो कि भाषा 1 का होगा, और भाग 5 जो कि भाषा 2 का होगा। भाग 1 में भी संस्कृत होगा जो कि 91 से लेके 120 तक होगा। भाग 2 में भी संस्कृत होगा, 121 से लेके प्रश्न 150 तक होगा। ठीक, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसा कि सारे विषय जो है, सारे भाषा जो है, उनके प्रश्न जो हैं 2-2 बार है। 91 से लेके 120 तक भी है, 121 से लेके 150 तक है। तो हमें किस भाग में किस विषय को हल करना है, तो इसको हम यहाँ पे समझ लेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा पेपर हुआ। यहाँ पे देखें 1 से लेके 30 तक ये हमारे भाग 1 है जो कि बाल मनोविज्ञान है। भाग 2 जो कि हमारा गणित है, 31 से लेके कितने हैं प्रश्न हैं, 31 से लेके 60 प्रश्न, 31 से लेके 60 तक प्रश्न। भाग 3 हमारा जो है पर्यावरण अध्ययन, 61 से लेके कितने तक है, 61 से लेके ये है 90 तक। ठीक, ये हमारे 61 से लेके 90 तक प्रश्न है। और उसके बाद भाग 4, भाग 4 में हमारे 2 भाषाएं आती हैं, लैंग्वेज 1 इंग्लिश, जो कि कहाँ से होगा 91 से लेके 120 तक। उसके बाद भाग 4 में ही भाषा 1 के अंतर्गत हमारा हिंदी भी होगा, जो कि 91 से लेके 120 तक होगा। 91 से लेके कहाँ तक होगा, 120 तक। फिर भाग 5 में फिर से हमारा लैंग्वेज 2 आ जाता है, जिसमें हम इंग्लिश का प्रश्न देखेंगे और उसके बाद 150 तक, और उसके बाद हिंदी का प्रश्न देखेंगे भाग 5 में। ठीक, तो कौन सा भाग में कौन सा विषय हल करना है, इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पे ये सबसे ज़रूरी भाग है, और ज़्यादातर जो परीक्षार्थी होते हैं वो इसी में गलतियाँ करते हैं कि उन्होंने फॉर्म में भरा कुछ और है और पेपर में वो करके कुछ और आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने जो सीटेट का फॉर्म भरा हुआ है, सीटेट के फॉर्म में एक कॉलम आता है जहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि भाषा 1 के अंतर्गत आप कौन सा विषय लेना चाहते हैं और भाषा 2 के अंतर्गत आप कौन सा विषय लेना चाहते हैं। तो भाषा 1 में आप हिंदी ले सकते हैं, अंग्रेजी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, और भी लैंग्वेज होती हैं जो आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से भाषा 2 में भी आपके पास हिंदी, संस्कृत और अन्य लैंग्वेज होती हैं। तो अगर आपने मान लीजिए भाषा 1 में आपने भरा हुआ है फॉर्म में हिंदी, और भाषा 2 में भरा हुआ है अंग्रेजी या संस्कृत कोई अन्य विषय। ठीक, मान लीजिए आपने भाषा 2 में भरा हुआ है संस्कृत, तो जब आप पेपर देंगे तो पेपर में जो आपकी मेन बुकलेट होगी उसमें तो आपके पास 2 विषय होंगे, हिंदी और अंग्रेजी। तो अगर आप भाषा 1 में आपने हिंदी भरा हुआ है तो 91 से लेके 120 तक, अर्थात जो भाग 4 का प्रश्न होगा, भाग जो 4 होगा उसमें आपको करना है हिंदी। भाषा 2 में आपने भरा हुआ है अगर संस्कृत, तो 121 से लेके 150 तक के जो प्रश्न होंगे जो कि भाग दूसरे बुकलेट में होगी। यहाँ पे देखिए हमने बताया दूसरे बुकलेट में भी आपके पास 2 भाग होंगे, भाग 4 और भाग 5। अगर आपने भाषा 2 में भरा हुआ है संस्कृत, तो दूसरे बुकलेट से आप भाग 5 में जो भाषा 2 का संस्कृत वाला प्रश्न होगा 121 से 150 तक, इस वाले प्रश्न को हल करेंगे। और अगर आपने भरा हुआ है हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत की बात है, अगर आपने मान लीजिए भरा हुआ है भाषा 1 में हिंदी और भाषा 2 में अंग्रेजी, तब आप भाग 4 के अंतर्गत 91 से 120 तक करेंगे हिंदी का, और 121 से 150 तक करेंगे अंग्रेजी का भाग। और ये अंग्रेजी जो है ये आपके पहले ही बुकलेट में होगी, मेन बुकलेट में ही होगी। ठीक, तब इसके लिए आपको दूसरी बुकलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपने फॉर्म भरा या कहीं से भरवाया और उसने भाषा 1 में भर दिया है, भाषा 1 में भरा गया है संस्कृत और भाषा 2 में भरा गया है अंग्रेजी। ठीक, मान लीजिए आपने भाषा 1 में संस्कृत भरा है, भाषा 2 में अंग्रेजी भरा हुआ है। तब जब आपको बुकलेट मिलेगी तो 91 से लेके 120 तक का जो भाग होगा जो कि दूसरे बुकलेट में होगी, उसमें से आपको भाग 4 वाला है, ये वाला 91 से लेके 120 तक वाला, इसके प्रश्न जो है आपको संस्कृत के करने हैं। और जो 121 से 150 तक वाला प्रश्न होगा जो कि भाग 5 में होगा, इसमें से आपको कौन सा विषय करना है, इसमें से आपको अंग्रेजी का करना है। तो ये बात हमेशा याद रखेंगे जब भी आप फॉर्म भरेंगे, तो एग्ज़ाम टाइम पे आप हमेशा याद रखेंगे कि आपने भाषा 1 के अंतर्गत कौन सा लैंग्वेज भरा हुआ है, कौन सी भाषा भरी हुई है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या और कौन सी विषय, और भाषा 2 में आपने कौन सा विषय भरा हुआ है। अगर आप भाषा 1 में जो विषय आप भरते हैं भाषा 1 के अंतर्गत, वो आएगा 91 से लेकर 120 तक का प्रश्न जो कि भाग 4 में होगा। और भाषा 2 के अंतर्गत जो विषय आपने भरा है उसको हल करेंगे भाग 5 के अंतर्गत 121 से 150 तक वाले प्रश्न। तो ये बात याद रखेंगे
ज़्यादातर परीक्षार्थी इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण से उनके जो नंबर होते हैं वो एग्ज़ाम में कम आते हैं, जबकि उनके प्रश्न जो है वो सही होते हैं, उनके आंसर सही होते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है सीटेट का एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते। तो ये था हमारा सीटेट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, और इसे अपने अन्य साथियों के साथ भी पहुंचाइए, और हमारे जो ज्ञानवाड़ी चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए, अन्य साथियों के साथ भी शेयर करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, और ज्ञानवाड़ी चैनल पर बने रहिए। इस चैनल पे आपको जो सीटेट के पीवाईक्यू की जो सीरीज़ हैं कुछ अपलोड हुई हैं, ठीक, सीटेट के दिसंबर का जो ये वाला पेपर है इसमें का मैथ का और जो आपका ईवीएस का सेक्शन है वो अपलोड हो गया है। उसके आप पीवाईक्यू को हल देखिए, किस प्रकार से प्रश्न को हल करते हैं। आगे भी हम इसके पीवाईक्यू को लेके आएंगे, ईयर वाइज हम इस सीरीज़ को लेके आएंगे, और यूपी टेट की भी जो है क्लासेज इस पर पड़ी हुई हैं, सीटेट की क्लासेज भी पड़ी हुई हैं, यूपी टेट का हमने पीवाईक्यू भी इस चैनल पर डाला हुआ है। आगे ये क्लासेज जो है कंटिन्यू रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।